हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। आरसीबी का कैंप आज से शुरू हो गया है, लेकिन मुसीबतों का पहाड़ आरसीबी पे टूट गया है। जोश हेजलवुड के साथ साथ लुंगी एनगिडी पे भी बड़ी ब्रेकिंग आई है। लुंगी एनगिडी आज भारत पहुंच रहे हैं, बेंगलुरु पहुंच रहे हैं, कैंप ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रेकिंग आई है क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से। उनको चाहिए उनके 26 तारीख को जो है ना 26 मई को उनके सारे प्लेयर उनको चाहिए अपने देश में वापस। यानी कि लुंगी एनगिडी सिर्फ 2 ही मुकाबले खेल पाएंगे, एक 17 को एक 23 को। उसके बाद अब तक की स्थिति जहां आज हम खड़े हैं उस पॉइंट तक क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने WTC फाइनल में जो है ना वो 9 साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स का चयन किया है, 20 जो IPL में खेल रहे हैं उनमें से, और जिसमें लुंगी एनगिडी जो 9 महीने से बाहर थे उनका चयन भी हुआ है। कल देर रात की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका के जो भी प्लेयर WTC फाइनल की स्क्वाड में हैं वो 26 तारीख को वापस अपने देश लौटे, और उसके बाद 30 तारीख को जो है इंग्लैंड के एक एडिग्वेल शहर में उनको इकट्ठा होना है। वहाँ पे 3 तारीख से 6 तारीख तक जिम्बाब्वे के साथ प्रैक्टिस वार्म अप खेलना है, एक टेस्ट मैच। उसके बाद वो WTC फाइनल के लिए तैयारियों में जुट जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यही है आज की वीडियो का टॉपिक भी, कि अवेलेबिलिटी ऑफ ओवरसीज प्लेयर एंड रजत पाटीदार। 2016 में वेब इसको बोलते हैं, ये पूरी तरीके से फट गया था विराट कोहली का। 8 टाके लगे थे, शतक लगाया पंजाब किंग्स के खिलाफ। सेम कंडीशन शायद रजत पाटीदार की हो रही है और वो मैच नहीं खेल रहे हैं, एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आ सकते हैं। तो रजत पाटीदार, टाइम टू रिक्रिएट दिस, क्योंकि आप आरसीबी ब्लड हो भाई, खूब तरीके से मारो, तरीके से पेलो और खेलो। लेकिन अब तक की रिपोर्ट ये कहती है कि रजत पाटीदार जो है वो इंजर्ड है, और उनकी जो इंजरी है वो क्योर होने में एक्सपेक्टेड से ज़्यादा टाइम ले रही है। तो जितेश शर्मा कप्तानी करते नजर आएंगे और रजत पाटीदार एज एन इम्पैक्ट सब खेलेंगे, और वो भी बिजनेस एंड में, मतलब कि बाद में जाते हुए। अब टिम डेविड को लेके काफ़ी लोगों का सवाल है, तो टिम डेविड आपको आज या कल में जो है ना बेंगलुरु कैंप ज्वाइन करते दिख जाएंगे। टिम डेविड, रोमारियो सेफर्ड, ये दोनों पूरा खेलते हुए नजर आएंगे। एक और रिपोर्ट आती है कि जैकब बेथल या जो भी इंग्लैंड प्लेयर जो वेस्ट इंडीज टूर के लिए पिक किए हैं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, इंग्लैंड प्लेयर वेस्ट इंडीज टूर, यानी इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की जो टूर है उसमें रोमारियो सेफर्ड का भी नाम है। लेकिन क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ ने जो है ये स्पष्ट किया है कि भाई रोमारियो सेफर्ड को NOC दे दी जाएगी और वो पूरा टूर्नामेंट चाहे तो खेल सकते हैं। अब डिपेंड करता है रोमारियो सेफर्ड पे, लेकिन रोमारियो सेफर्ड पूरे तरीके से फिट एंड फाइन है। वहीं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जोस बटलर भी उस टीम में है, जैकब बेथल भी उस टीम में, हालांकि फिल साल्ट नहीं है। तो जैकब बेथल को कहा है कि भाई वो जब भी टूर स्टार्ट हो ना 30 तारीख के आसपास, वो अपने देश में वापस लौट जाएं। तो जैकब बेथल भी जो है वो शायद ही प्लेऑफ्स खेलते नजर आएंगे। जैकब बेथल इन 3 मैचेस के लिए ज़रूर अवेलेबल रहेंगे। फिल सोल्ट उस टीम का हिस्सा नहीं है, तो फिल सोल्ट पूरा टूर्नामेंट खेलते हुए नजर आएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली 17 तारीख को जो मुकाबला है KKR वर्सेस RCB, उसमें फिल सोल्ट खेलते हुए नजर आएंगे। तो हर एक प्लेयर आरसीबी का, जोश हेजलवुड तो पूरे तरीके से बाहर हो गए हैं, रजत पाटीदार जो है इंजर्ड हैं, वो एज एन इम्पैक्ट सब आएंगे, वो भी 1-2 मैच के बाद। लुंगी एनगिडी 26 तारीख के बाद अपने देश वापस लौट सकते हैं। जैकब बेथल इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ टूर का हिस्सा है, तो वो जब उनका जो है ना नेशनल ड्यूटी आएगी 30-31 तारीख को, जब वो वापस लौटेंगे, तो ये टीम थोड़ी सी डिसबैलेंस होती नज़र आ रही है। अब लुंगी एनगिडी को हम आज खिला लेते हैं हेजलवुड की जगह, 2 मैचेस वो खेल जाते हैं और आरसीबी टॉप 2 में फिनिश हो जाती है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद नुआन तुषारा की बारी आएगी, जिनको IPL मैच एक्सपीरियंस नहीं होगा इतना। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत की बात है आरसीबी के लिए। एंड सेम गोज विद अदर फ्रेंचाइजी जो है ना, कॉर्बन बोस मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं, वो भी साउथ अफ्रीका से हेल करते हैं। वाइन मुल्डर वो खैर सनराइज हैदराबाद से हैं, तो उनको प्लेऑफ का कोई दिक्कत ही नहीं है। 26 तारीख तक जो है ना उनके सारे मैचेस सम अप हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत आरसीबी की है, हम बात आरसीबी की कर रहे हैं यहाँ पे। तो आरसीबी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। एक वॉर लगा आरसीबी को ट्रॉफी से दूर करने के लिए। ये जो मीम बन रहे थे वो सच होता नज़र आ रहा है। विराट कोहली बंगलुरु जो है ऑलमोस्ट शायद पहुंच भी चुके हैं, उनकी वीडियो आज रिलीज़ हो जाएगी, क्योंकि कल जब मुंबई एयरपोर्ट पे वो स्पॉट हुए तो पपराजी जो वहाँ पे वो कैमरा लेके रहते हैं, आप लोग देखते हो कि भाई ये यहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने कहा कि विराट भाई आपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट क्यों लिया, मैं तो अब टेस्ट क्रिकेट देखना छोड़ रहा हूँ। फिर उन्होंने फ़ोटो की डिमांड की, लेकिन विराट कोहली ने कहा कि अभी मैं बेंगलोर जाऊँगा तो आते वक्त फ़ोटो लेते हैं, अभी थोड़ा लेट हो रहे हैं। तो वहाँ पर साफ हो गया था कि वो बेंगलुरु जाएंगे, और शायद होपफुली पहुँच भी गए होंगे बेंगलुरु। लुंगी एनगिडी भी आज पहुँच चुके हैं।
कप्तान रजत पाटीदार आज आने हैं, जितेश शर्मा पहुंच चुके हैं, भुवनेश्वर कुमार पहुंच चुके हैं। कल भुवनेश्वर कुमार ने प्रैक्टिस भी की वहां पे बेंगलुरु में, लेकिन प्रैक्टिस सेशन को रोक दिया गया बारिश के कारण। प्रैक्टिस की जो भी फुटेज आएगी वो हम डालेंगे हमारे ट्विटर हैंडल RCBN ऑफिशियल पे, इंस्टाग्राम हैंडल हिट स्पोर्ट्स ऑफिशियल पे, और यूट्यूब शॉर्ट्स के दौरान भी उसका जिक्र करेंगे। तो ये अब तक की मेजर अपडेट आ रही है कि RCB खेमा डामाडोल है। टिम डेविड पूरा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, सेफर्ड पूरा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, नुआन तुसारा पूरा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, लाइम लिविंगस्टन पूरा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, फिल सोल्ट पूरा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, जैकब बेथल बीच में जा सकते हैं, लुंगी एनगेडी 26 के बाद जा सकते हैं, और जोश हेजलवुड जो कि कंप्लीटली इस IPL को मिस कर रहे हैं। अब बात आती है कि रिप्लेसमेंट कौन साइन होंगे। कई लोग कह रहे हैं भाई मैट हेनरी को साइन कर लो, कई कह रहे हैं भाई डेविड वार्नर को साइन कर लो अगर जो है ना जैकब बेथल चले जाते हैं तो। देखो काफ़ी स्पेकुलेशंस है, लेकिन RCB की मैनेजमेंट अभी एग्जैक्ट 11 या 12 स्टार्टिंग 11 स्टार्टिंग 12 जो प्लेइंग 11-12 होती है उसमें ध्यान एकत्रित किए हैं, ना कि भाई आ जाओ रिप्लेसमेंट खेल लो। अब तक RCB एक रिप्लेसमेंट भी साइन कर चुकी है, मयंक अग्रवाल, जो कि नंबर 3 के स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है, क्योंकि इतने जो आपके प्लेइंग 11 के स्टार्स हैं, लुंगी एनगेडी भाई हेजलवुड का रिप्लेसमेंट थे, अब वो भी 2 मैच के बाद चले जाएंगे, फिर नुआन तुषारा आ जाएंगे, यानी बॉलिंग यूनिट में तो सभी को मौका मिल गया है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका का अपना कहना भी सही है कि भाई जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था BCCI के साथ वो 25 मई का था, हम तो कह रहे हैं कि भाई 26 मई को वापस आ जाए। हालांकि BCCI क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, हर क्रिकेट बोर्ड से बात भी कर रहा है और अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करा रहा है। हालांकि जोश बटलर वगैरह पहुंच चुके हैं, जेराल्ड कोटजे वगैरह पहुंच चुके हैं, लेकिन रबाडा मिस करेंगे, रबाडा 26 तारीख के बाद चले जाएंगे। तो काफ़ी मुसीबतों का पहाड़ जो है वो IPL फ्रेंचाइजीज़ के ऊपर टूट गया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के प्लेयर जाने हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जाने हैं, और मेजर इन दोनों देशों के ही प्लेयर एज एन ओवरसीज अच्छा करते हैं और टीम हैविली डिपेंडेंट होती है। अब देखना होगा 17 तारीख तक स्थिति साफ हो जाएगी, और मोर और लेस आज स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन प्लेयर तो चल दिया है अपने घर से और कौन प्लेयर अब तक पहुंच गया है, अपने होम कमिंग हो गई है, अपने फ्रेंचाइजी के बेस में पहुंच चुका है। RCB के अब तक कौन कौन पहुंच चुके हैं, आज रजत पहुंच जाएंगे, भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं, स्वप्निल पहुंच चुके हैं, अभिनंदन पहुंच चुके हैं, मोहित राठी पहुंच चुके हैं, जितेश पहुंच चुके हैं, विराट कोहली आज पहुंच ही जाएंगे, ओवरसीज प्लेयर टिम डेविड, लुंगी एनगेडी, रोमारियो सेफर्ड आज पहुंच जाएंगे। तो ये बड़े बड़े नाम जो है मैंने आपको गिनाए, सुरेश शर्मा भी आज पहुंच जाएंगे। काफ़ी मोस्टली प्लेयर आज RCB का कैंप कंप्लीट हो जाएगा, और आज ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन भी रखा जाएगा चिन्ना स्वामी में, जिसकी हम बात शाम को जब लाइव करेंगे 4 सवा 4 के आसपास तो तब करेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन भी दबा के रखना है। RCB की ऐसी अपडेट्स आपको कहीं नहीं मिलेगी थ्रू ऑल ओवर द सोशल मीडिया। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन और दबाएं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं शाम को लाइव के दौरान।